हमें सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार से कि बड़ौदा इलेक्शन सर पे है और हमें मायूसी लगेगी तो हमें सरकार के विपक्ष में जाना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी सुनेगी तो, और नहीं सुनेगी तो हमारी मजबूरी होगी धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल पर बैठना। 10 तोड़ांगे क्या हमारा कितना खर्चा लायक जी भाई का रिश्तेदार यार पे सारे पकड़ांगे भाई, खिलाफ चलांगे पार्टी देश में की है। कार्यकर्ता भाजपा भाई सब जमा मोर मार के कार्यकर्ता होने के बाद में भी मायूसी हाथ लग रही है तो फिर क्या करेंगे। जब हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमें तो विपरीत में फिर बोलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजय और बात गोवाना की भी, लेकिन बात हरियाणा रोडवेज 223 ड्राइवर ज्वाइनिंग पेंडिंग जो फलाना डेट दे रखी। अच्छी बात है, युवा है, आपकी आवाज़ तो उठावे हैं। सौभाग्य था गोवाना शहर का कि मुख्यमंत्री जी का बड़ौदा चुनाव के ऊपर आगमन हुआ और तैयारियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया। भाई डंडे ठा लो, तैयार हो जाओ, चुनाव आ गया है, 3 नवंबर चुनाव। दुर्भाग्य इन लोगों के लिए, ये इस हल्के के हैं या फिर गोवाना के हैं या फिर ये पूरा हरियाणा से सिमट के आ रहा है। आज ये दर्द लेके गोवाना में आ गए, जो उनको आग रहा है हरियाणा एक, हरियाणा भी एक। तो उसकी परिभाषा तो आज ये समझाऊंगे जो हरियाणा रोडवेज जो 223 कर्मचारी ड्राइवर ज्वाइनिंग थी। बड़े भाई सबसे पहले आपको नमस्कार। राम राम जी सारे भैया। इस बैनर का अगर महत्व समझे तो आज गोवाना के अंदर क्या था वो बताएं। भाई साहब सीएम साहब से मिलने आए थे। अच्छा जी। हमारी हरियाणा रोडवेज 223 ड्राइवर की लिस्ट लगी 3/6/2019 को। अच्छा 3/6/2019 को। अच्छा जी। तो हमारी अब तक ज्वाइनिंग नहीं होली भाई साहब। दुर्भाग्य 1 साल हो गया। हाँ 1 से भी ऊपर हो गया, 1.5 हो गया भाई साहब। 1.5 साल हो गया जी हमारा भी। 1.5 साल यानी लाल मुंह के माँ बाप जाम हाँ बिल्कुल जाम का घेर दिए सरकार ने। बोले ईमानदार सरकार हमारी। अंदर मुख्यमंत्री साहब कहते हैं पढ़ाओ, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज उग्र रोड पर युवा डाला रहे हैं। चाहे ड्राइवर की पोस्टिंग हो, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली के ऊपर बात ली जा सकती है। गलत नहीं भाई? बिल्कुल 100 की 100 बात भाई साहब आपकी। तो भाई साहब आज आपके डिमांड करी, मिला कि नहीं मिला? भाई चलता मिला था। अच्छा। टोला मार गया क्या जैसी बात। हाँ ना यार टोला मार गया, दूर तो नाइट मार गया। हाँ भाई करवा देंगे। अच्छा लगे को नहीं थाने भी पीटे फिर का काम करना पड़ेगा। राम भाई साहब। राम भाई साहब हमारी भर्ती है 4/2017 की हैवी ड्राइवर व्हीकल की। इसी राम रोड है, उसी बत्ता रोड दिखाओ, तेरी बात जरूर सुनी जाएगी। हमारी भर्ती है 4/2017 हैवी ड्राइवर व्हीकल की। अच्छा जी। जिसमें 2038 पोस्ट निकली थी। अच्छा। उसमें से कुछ पोस्टों की लिस्ट सरकार ने लगा दी थी और कुछ ज्वाइनिंग कर गए थे। अच्छा ज्वाइनिंग कितने करके थे? वो 1629 बच्चे थे जो ज्वाइनिंग कर गए थे। 174 और लगाई थी, वो भी ज्वाइनिंग करवा दिए थे। कुछ कोर्ट मिस्टेक या कोर्ट के कारण कुछ पोस्ट रोक ली थी। अच्छा। और वो कोर्ट क्लियर होने के बाद में वो फाइनल लिस्ट लगा दी 3/6/2019 को। अच्छा। हैवी ड्राइवर व्हीकल की। और कम से कम 1.5 साल होने को है, अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आस भी नहीं लग रही हमारे को कि करवा देंगे। कोर्ट में केस जीत चुके? कोर्ट का मैटर खत्म हो चुका है, सिर्फ फाइनल लिस्ट लग चुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। अच्छा। हम मंत्री से लेकर संतरी तक, पीएम से लेकर हर एक मंत्री, जीएम तक, कोई भी ए से जेड तक सबसे मिल लिए। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं। कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात है, करवा देंगे करवांदे कुछ नहीं। वो लॉलीपॉप ले रहे हैं। हाँ वो चौसादे हर अंडे जाओ खट्टा मीठा। हाँ गोलगप्पा दुकान में जाकर खट्टा पानी पियो, मीठा पानी पियोगे? एक ही जवाब मिला है, हमारे पास सरप्लस ड्राइवर हैं। अच्छा। इस सरकार को होने को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल के अंदर सिर्फ 150 मिनी बसें लेके आए हैं। अच्छा। आज तक कोई बस नहीं खरीदी। सिर्फ एक ही मैटर है, बस खरीदेंगे। हर साल बसें कंडम होती रहती है। 150 मिनी बसें आई हैं, सिर्फ छोटी बसें आई हैं। और उन्होंने कहा था कि जिस दिन बसें आ जाएंगी वो दिन तारी ज्वाइनिंग करा देंगे। वो बस भी आई है, बहुत घनी आ गई। हम दोनों चाह सी बस आंधी रहता बढ़िया बिल्ली का चिकन टूटेगा 223 आदमी ना लागता कोई नहीं लागता, सिर्फ नाड़ मारा है और उठ जा है और कोई बात नहीं। यानी पढ़ लिख लिए, ज्वाइनिंग भी कर लिए, हरियाणा रोड में थप्पा लाग लिया लेकिन मजदूरी। हाँ बिल्कुल सही बात है। थाना पड़ा ताथड़ा ठाना पड़ा खाए रखा है हर टाइम 24 घंटे घर में भाई साहब हांसी करवा दी कि बस फलाना छोरा लग गया यार, फिर 1.5 साल होगा मार देने आ रहा तू लग गया था, क्या बात लगी? जाके गाँव में लठ मारेगा घाबर जा
बोलेगा बड़ा हाँ बिल्कुल 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 ये बोलिएगा है घर तक लकड़ा हमें हाँ। को बनवा तू नौकरी लग गया थारे अच्छा। हम के कहा भाई लग गया तो देखिए करा गवर्नमेंट ने करा बैठा दी बोले हम तो चौको तो हमारा ब्याह हो रहा है अच्छा। ना तो उनको झूठ ब्याह के हमारे झूठ बोलो हो ऐसा काम हो जाता हमारे गेल लेकिन हम परेशान हाँ सीएम साहब से 10 बार मिल लिए आज भी यह बात 10 बार पहला मिले शुरुआत दिन से भी ये बात काम की बात कर लिया एक और बात सुनो भाई हाँ, बोला। साहब, ये बीजेपी सरकार एक दावा करती थी कि पर्ची और खर्ची हाँ। कि पहले वाली सरकार पर्ची और खर्ची पर नौकरी देते थे कि पैसे लगते थे नौकरी देते थे। अच्छा। ये दावा करते हैं कि हम पर्ची और खर्ची के ऊपर नौकरी देते हैं। हमने इनके सारे टेस्ट पास करे, हाँ। ड्राइविंग टेस्ट ले लिया, रिटर्न टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू तक सारे पास करे। अच्छा। हमने माना हाँ भाई पर्ची और खर्ची के बगैर नौकरी मिलती है, लेकिन ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। अच्छा। पर्ची और खर्ची भी इनकी फेल हो चुकी है। जब युवा को सब कुछ होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, रोड पर घूमने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। अब हम हमारे से हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है कि कम से कम हमारा रोजगार दे दो, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और हमारा गुजारा हो सके। दर दर की ठोकर ना खा सके, घर में नजर बंद करके दर्द लिए बैठे दर्द बिल्कुल दर्द ना पूछो, ना तो रोज दर्द को बस ना रोज को ना रात को और जवाब दो तो दो एक और है बात भाई साहब, घरा हने घरा बंद के बैठ गए, हाँ। बाहर जावा डर लग गई भाई, रोड पर गाड़ी चलाना तो और लग गया, एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल फिट नहीं रहोगे, नौकरी गई ठियाई ठियाई, 1.5 साल हो गया घर भीतर ना कम दमा लिया हमारे तो बैठे बैठे नजर बंद हो गए। 5-6 भाई हमारे इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं लिस्ट में, एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सीडेंट हो गया, रोड पे जा रहा है, कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है या कुछ रोजगार के लिए जा रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहा है। एक बात युवा हो हाँ तो लग गए हैं 6 साल पूरे होने पे सरकार के। बिल्कुल। कोई नीति और वर्किंग को फर्क लगा कोई फर्क नहीं, हमने सब झूठे ढकोसड़े लग गए और कुछ नहीं लगता। यानी 1947 से लेके अब तक जो देश भाव है सिर्फ लॉलीपॉप ले रही है हर सरकार। हम तो वही बढ़िया था भाई, चलो पैसे दे दिया, नौकरी ला गया, कम दाम रोजगार तो मिल गया। अरे पैसे नहीं लगे, चलो मान लिया पैसे नहीं लगे, पर्ची लगी, क्या फायदा है इसी पर्ची और खर्ची का जब नौकरी नहीं दे रहे तो। रोड पे घूम रहे, बेकार घुमा दिया हम तो, बेकार घुमा के हिसाब से कितने हो गए न्यू फड़ा लो तो गणे हो गए हैं हैं। अरे इस मारी तो सरकार वो का जुकर कौन सा मार गई। एक और बात भाई साहब, इन्होंने कर दिया 30 और 55 का। अच्छा। कुछ भाई हमारे जो 47-48 एज कर चुके हैं, नहीं इस भाई के तो 55 कितने दिन की नौकरी करेगा ये? 3 साल या 5 साल है? 40 साल की उम्र हो रही है जी। अच्छा हाँ ये लगा लो हिसाब। 5-4 साल बाद से पलटना आ जाएगा। 17 में निकली थी भर्ती, 20 होगी, 4 साल हो गए। ये 4 साल जो हमारे खराब हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? हम तो चाहते हैं सरकार से इसका जवाब दे, हम चाहते हैं इसका जवाब दे। मेरी बात सुन, युवा है हाँ युवा है, मार के नू कर दी लग गया है, जवाब मिल जाएगा। कुछ जवाब नहीं नहीं, मिल कुछ झूठी ढकोसड़ेबाज सरकार है ये। पीटीआई की तरह पीटीआई की तरह हम भी सरकार भाई साहब हमें मजबूर कर रही है पीटीआई की तरह रोड पे आने पे धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सुने और हमारी जो मायूसी है ये खुशी में बदले और हम हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएं। आप युवा हो बिल्कुल भाई साहब। तो आज जो भाजपा के नाम पर रैली हो लो, किसी पार्टी की हो लो, वो आदमी उमड़ पड़ा है, चाहे ट्रैक्टर यात्रा हो, चाहे वो वैसी भीड़ दिखानी हो, सर वो लोग हैं कौन? जो अगर आप असली माने दुखी तो आप भी लोग भी हो। ये मोदी सरकार के नाम से चल रहा है भाई साहब, और ये जो ज़्यादा सरकार से आप ज़्यादा पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हम तो अपनी ज्वाइनिंग के लिए अपील करने आए हैं सरकार से, और हमारा यही है कि हम सरकार हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं और हमें अपने हक दे। अगर ना सुने सरकार तो क्या करो भाई? तो हम मजबूर हैं सर, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए हमें और भी जो भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे, हम अनशन शुरू करेंगे, हमें पैदल कूच करना भी पड़ेगा तो हम उसमें शामिल होंगे। अच्छा, आपका गांव की बात करें तो गाँव के हो? हमारा बड़ौदा हल्का गांव है। अच्छा बड़ौदा लगेगा। बड़ौदा हल्के गए हैं, कुछ भाई बड़ौदा हल्के गए हैं, कुछ भाई चारों तरफ से से आए हुए हैं। अच्छा हाँ। हरियाणा से और हमें सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार से कि बड़ौदा इलेक्शन सिर पे है और हमें मायूसी लगेगी तो हमें सरकार के विपक्ष में जाना पड़ेगा। अगर हमारे को हमारा रोजगार देगा तो हम तन और मन और धन सभी तरह से सरकार के साथ में सहयोग देने के लिए, वोट भी और सपोर्ट भी हर तरह के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी सुनेगी तो, और नहीं सुनेगी तो हमारी मजबूरी होगी धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल पर बैठना। 2 गल्ला 10 तोड़ांगे क्या हमारा कितना खर्चा लायक जी भाई का रिश्तेदार यार ये सारे पकड़ांगे भाई, खिलाफ चलांगे पार्टी देश में की है। अच्छा और पार्टी के भाई बूथ अध्यक्ष भी रह रहे हैं और भाई
पिछली उस पार्टी के मैं चल रहे थे इतनी भी पार्टी है वहाँ, लेकिन जब तक हमारा देखी में देवे नहीं गए कार्यकर्ता ही भाजपा के ही हो, कार्यकर्ता भाजपा भाई साहब जमा मोर मार गए। यह भी दुखी पालेंगे बात है भाई। हेलो कार्यकर्ता होने के बाद में भी मायूसी हाथ लग रही है, तो फिर क्या करेंगे? जब हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमें तो विपरीत में फिर बोलना पड़ेगा। अगर हमें हमारा हक मिल जाएगा तो हम तय दिल से बीजेपी सरकार के साथ में हैं। जोर शोर से हम लोग ज्वाइनिंग करी थी, उससे जोर शोर से जिस दिन काम ज्वाइनिंग करेंगे। हुई थी तो भाई साहब पड़ोसियों के भी लड्डू बट्टे थे। तो थारा काम होया के लड्डू तो कुत्ते खा गए, अब करें क्या हम? वो लड्डुओं का कोई महत्व नहीं रहा। गांव में जाते हैं पूछते हैं तुमने नौकरी मिल रही थी, कह रहा कोई ना मिल रही भाई, घरा बैठे हैं अपना, और क्या करें? कुत्ता का उदाहरण दिया, कुत्ता का उदाहरण किसके ऊपर दिया? कुत्तों के उदाहरण में हम कुत्ते, हम अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा। हम कुत्ते बना दिए, हर चौखट पे जा लिए, हर मंत्री के आगे माथा टेक लिया। जब नहीं सुने, जैसे वो कहते हैं ना कुत्ते को टूक भगा दिया, कुछ तो ऐसा कहते हैं भगा दो इनको यहाँ से, गणे मामा की भांजी भूखी मरती अंडा है, मरण लाग रहे हैं भाई। वो काम होगा क्योंकि सरकार थारी हम कार्यकर्ता, हमारी कार्यकर्ता हम, और हमारी सुनवाई नहीं। हम तो वोट गिरवाए, सब कुछ कराता है दिल से, वोट वोट सपोर्ट सब। करना बैठ गए। कार्यकर्ता नीम हो है, हाँ। कार्यकर्ता जमा भी सके है हरा भी सके, हाँ। दोनों काम भाई साहब। मारा गला साथ मारा देगी तो हम चढ़ा देंगे ऊपर, नहीं मुद्दे मार देंगे। अच्छा इसमें की है? चलो एक सीट तो लगा ना तो मुद्दी मरे ना कुछ होगा ना भाई साहब, या तो कोनी आगे भी आओगी केनू इनकी परमानेंट होगी यार, आगे भी आओगी। अब तो चल एक सीट है, आगे सीट कौन है हरियाणा में? यानी कमर कस ली। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कमर कस ली, आर पार की करांगे सीधी बात, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, भाजपा कार्यालय होटल है, वो कार्यालय के रूम में ले रखा है, तो राजघराना होटल का नाम है। मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूँ होटल की? और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, और यहीं पर आए थे हरियाणा रोडवेज के जो 223 लोग जो जिनकी ज्वाइनिंग रह रही है, और जो कोर्ट से भी फारिग हो चुके, सब चीज़ फारिग हो चुके बता रहे। तो मुख्यमंत्री साहब आपकी कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी को इन्होंने एक पौधे की तरह सींचा है, युवा है, क्योंकि कम से कम इस देश के युवा जो काम करें वो लगन तक करें। अगर इन्होंने काम लगन से किया आपकी पार्टी के लिए, तो आपका भी एक दायित्व तो कर्तव्य, एक फर्ज बनता है इन युवाओं को चारों देखते हुए, क्योंकि आज इनको एक लॉलीपॉप ना दे, इनको एक सूत्री सी बात बताएं ताकि इनका भविष्य में ये कुछ कर गुजरने की कोशिश कर सकें। क्योंकि आज तो ये बाल बच्चेदार हैं और मजदूरी कर मजबूर हो रहे हैं। ज्वाइनिंग तो हरियाणा रोडवेज की और करें मजदूरी, तो वो काम बात होगी मार खा बांधरी डंडे खावा रीछ, तो डंडे खाने लगे रीछ काम आगे। तो ऐसा काम मत करो कि इनका माल कोई बांधरी और खाने लग रही हो। तो आपसे इन लोगों की अपील है कि आप लोग इनकी तरफ ध्यान दें, नहीं तो पीटीआई की तरह ये भी धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, फिर हरियाणा के अंदर आप कहने पूरा हरियाणा के अंदर बदनामी शुरू हो जाएगी इनके लोगों के माध्यम से। जी क्या कहोगे? मैं सरकार से हाथ जोड़ कर एक आग्रह करता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि सरकार इन युवाओं की सुध ले, इनको अपना हक दे, रोजगार दे। अगर ये रोजगार देंगे तो हम सरकार के साथ में तय दिल से हैं। आपके चैनल से हाथ जोड़ के राम राम। ले भाई, सरकार तो अपील भी कर दी, जीव तो दे दो काम। जय हिंद से अजय नायक राहुल की खास रिपोर्ट गोवाना से।